कि हमारा मुआवजा प्रति एकड़ 10 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। और हमारी ये भी मांग है कि जो 4 किलोमीटर की पट्टी जाएगी 24 घंटे में ज़मीन लेने का जो नियम है उसमें बदलाव हो। हरियाणा स्टार देखने वाले शायद दर्शकों ने मिट्ठू को बना के राम राम भाई। फिलहाल आज फेरा यहाँ आसोदा टोल टैक्स दिखा दे भाई। और भाई 3-4 दिन पहले मैंने इसी टोल पे एक वीडियो बनाई थी और आपकी रमेश दलाल जी तो बात करवाई थी, जो कि इस धरने के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल जी। और उनकी जो 3-4 मांग थी, एक तो किसानों का जो मुआवजा है, जो केएमपी के साथ जो रेलवे लाइन जाएगी उसको लेकर, और SYL का मुद्दा भी उठाया गया। और ये जो टोल है इसको फ्री करवाने के, जो केएमपी टोल है, जो इसके सारे गांव लगा सारे के टोल फ्री करवाने के। और आज 26वां या 27वां दिन है जो इस धरने पे जो आदमी बैठे, जो हमारी मातृशक्ति है वे भी यहाँ पर बैठी हैं, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, यो जो युवा हैं, और जो इनके किसान नेता जो रमेश दलाल जी, उनने जो कल CM साहब के साथ मीटिंग हुई है उसमें कौन कौन से मुद्दे, किसानों का मुआवजा वो तो है ही भाई, इसी साथ साथ। और इसके साथ अब आपकी जो रमेश दलाल जी है उनसे बात करवाएंगे, मेरे साथ साथ आ जाए भाई। अब आपकी रमेश जी से बात करवाएंगे, जो रमेश दलाल किसान नेता रमेश जी। सबसे पहले राम राम। नमस्कार। तो सर कल CM साहब से जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या क्या बात हुई थी, किस किस मुद्दे के लिए बात हुई थी? कल जो उनकी गवाना में रैली थी गृह मंत्री की, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने हमें वार्ता के लिए बुलाया था। रोहतक में कैनाल रेस्ट हाउस में वार्ता हुई और उसमें जितनी भी हमारी जो मांगे थी, सबसे पहले मुआवजे के बारे में उसने कहा कि आपकी बात जायज़ है और आप मेरे संज्ञान में ले आए और मैं मुआवजे को बढ़ाऊंगा, इसको संशोधन करवाऊंगा। और उसके लिए उन्होंने कहा कि मेरे एक उच्च अधिकारी जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो विदेश के दौरे पे हैं, 3 तारीख को आएंगे, तो 3 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में मैं इस काम को करवा दूंगा। 10 तारीख तक का उन्होंने समय मांगा है और सकारात्मक पॉजिटिव रूप में सकारात्मक तरीके से ये आश्वासन दिया है कि आपकी मांग जायज़ है और मैं ये मुआवजा बढ़ाऊंगा। उसके बाद दूसरी जो हमारी मांग थी, उन सब के ऊपर एक एक पे चर्चा हुई कि मेट्रो रेल का विस्तार नजफगढ़ से बादड़ी, बहादुर से आसोदा मांडोठी और रिठाड़ा से खरखोदा, उसके बारे में कहा है कि तो बहुत ही जायज़ मांग है और मैं केंद्र सरकार से इसकी सिफारिश करूंगा और आपने बहुत अच्छा कदम उठाया। फिर हमने कहा कि आपने एक अच्छा काम किया, हमारी मुख्यमंत्री सरकार से लड़ाई भी बहुत सारे मुद्दों पर है, ज़मीन अधिग्रहण पर भी है, लेकिन एक काम उन्होंने अच्छा किया था कि इतने साल जब से हरियाणा का जन्म हुआ है तो कोई भी मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से अलग सचिवालय, अलग हरियाणा की विधानसभा के लिए ज़मीन नहीं अलाट करवा सका। तो ये इस मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से ज़मीन अलाट करवाई है और अब हरियाणा का अलग सचिवालय, अलग विधानसभा बनेगी। तो मैंने कहा ये आपने अच्छा काम किया है, लेकिन एक अच्छा काम और कर दो, हमारा अलग से हाई कोर्ट बने, क्योंकि आज के दिन हाई कोर्ट की नौकरियों पे और जजों पे, जुडिशरी पे पूरा कब्जा पंजाब का है। तो उन्होंने कहा आपकी बात जायज़ है और मैं इसमें भी सहमत हूँ, लेकिन हाई कोर्ट इसकी मंजूरी नहीं देगा तो हम क्या करेंगे। तो मैंने कहा कि हाई कोर्ट की हम अपने आप जिम्मेवारी लेते हैं, हम मुख्य न्यायाधीश से और सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश सबसे प्रार्थना करेंगे। ये भी बात उन्होंने स्वीकार कर ली। जहाँ तक भारत रत्न अवार्ड देने की बात थी, चौधरी चरण सिंह, सर छोटूराम, ताऊ देवीलाल और कवि जाट मेहर सिंह, उन्होंने कहा ये तो और भी सराहनीय बात है, आपके दिमाग में बात आई, आपने उठाई और मैं भी केंद्र सरकार से सिफारिश करूंगा कि इनको ये अवार्ड मिलना चाहिए। हमारी जितनी भी जो तमाम मांगे थी उन सब पे उन्होंने कहा है कि ये काबिल तारीफ है और ये भरोसा दिया कि मुआवजे को मैं बढ़ाऊंगा और बाकी जो मांग है, चाहे SYL का पानी हो, 108 हिंदी भाषी गांव पंजाब से हरियाणा को मिलने की बात हो, उस पर उन्होंने कहा कि मैं आपका साथ दूंगा, आपके मुद्दे जायज़ हैं। तो ऐसे वातावरण में वार्ता हुई है, लेकिन क्योंकि खापों के समर्थन से, ग्रामीणों के समर्थन से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारा धरना जारी और जारी रहेगा। जो टोल टैक्स फ्री करवाने की बात थी, या रेल को रोकना, रोड को बंद करना, या पानी की सप्लाई को रोकना, वो उन्होंने जो 10 फरवरी तक का समय मांगा हमने स्थगित कर रखा है। तो 10 फरवरी तक जब हरियाणा के मुखिया ने सबके बीच में भरोसा दिया है
तो 10 फरवरी तक सिर्फ हमारा यहाँ पर मांडोटी टोल टैक्स केएमपी के ऊपर शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से धरना चलेगा और हम 10 फरवरी तक इंतजार करेंगे कि मुख्यमंत्री अपने वादे को पूरा करे। और आज भी हमारी मांग वही है कि हमारा मुआवजा प्रति एकड़ 10 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। और हमारी ये भी मांग है कि जो 4 किलोमीटर की पट्टी जाएगी 24 घंटे में ज़मीन लेने का जो नियम है उसमें बदलाव हो। अच्छा तो जी, एक बात और, जो इस धरने में तो कितने बंदे गए थे आप जो सीएम साहब से बात करी थी? इस धरने में मेरे अतिरिक्त 11 लोग गए थे, जिसमें हमारे एक गांव के थे, मांडोटी आसोदा, और उसके बाद में बुपनिया, गोभाना और दहिया से भी, मंडोरा, तुर्कपुर और नीलोठी जो दहिया गांव वहाँ से भी। तो कुल मिला के इसमें 11 आदमी मेरे अतिरिक्त गए थे। 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कल मुख्यमंत्री से मिला है। एक बात और, जो खरमान के लिए जो अवार्ड के लिए बात कर रखी है उसके बारे में बताओ। हम क्योंकि खाप सभी बिरादरियों की, सभी धर्म को मान्यता देती है, तो जो सांगवान गोत्र का अपने बहादुरगढ़ में तहसील में जो गांव है खरमान, उसमें डॉक्टर केशवराम जी हैं। और डॉक्टर केशवराम पहला हरियाणवी है और देश में जिसने पंडित लक्ष्मीचंद के ऊपर पीएचडी की। डॉक्टर केशवराम ने कई किताबें लिखी हैं और एक सामाजिक और पंचायती आदमी है, खाप का आदमी है। और उस डॉक्टर केशवराम की बेटी जो है उसने मांगेराम, पंडित मांगेराम जो दूसरे कवि थे, उसके ऊपर पीएचडी की। उसको तो हरियाणा सरकार ने बड़ा अवार्ड बेटी को तो दे दिया, लेकिन जिसने सबसे पहले पंडित लक्ष्मीचंद पे पीएचडी की, इतनी किताबें लिखी, उस डॉक्टर पंडित केशवराम को अवार्ड नहीं मिला था। तो हमने मुख्यमंत्री को कहा कि पंडित लक्ष्मीचंद के नाम का अवार्ड का सही कोई हकदार हरियाणा में है तो पंडित डॉक्टर केशवराम खरमान वाले हैं। और उन्होंने कहा कि ये भी हम देंगे, और उनकी भी मांग हमने रखी थी, वो भी उन्होंने वादा किया कि अवार्ड हम देंगे। मतलब जो जो मांग आपने रखी थी, मुख्यमंत्री ने कही है कि जो सारी मांग जो आपने बताई काबिल तारीफ है, सारी जो आपने डिमांड रखी उन पर मतलब सोचेंगे या उन्हें पूरी करेंगे? उन्होंने कहा जो मेरे हाथ में उनको तो मैं पूरी करूंगा, और बाकी के लिए मैं केंद्र सरकार को लिखूंगा और मैं भी आपके साथ रहूंगा। और रही बात ये कि 10 तारीख तक देखो क्या होता है, लेकिन जब तक ये सारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा जी, मतलब 10 तारीख तक उन्होंने टाइम दिया है कि 10 तारीख तक जो आपकी मांगे हैं उन पर हम फैसला लेंगे। बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये वादा किया मुख्यमंत्री ने कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मुआवजा तो बढ़ाना मेरे हाथ में है और मैं 10 तारीख तक ये अवश्य बढ़ाऊंगा। और आज धरने को कितने दिन हो गए चलते? आज हमें 27वां दिन हो गया है। 27 दिन हो गए और शांतिपूर्वक बिल्कुल माहौल है, ना कोई आक्रोश का, कोई कुछ नहीं, आराम से बैठे अपना धरना दे रहे हैं सरकार के खिलाफ। अच्छा जी, जो मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया आप उससे बिल्कुल खुश हो अब तक? देखिए, बिना जीत के कभी खुशी नहीं मनानी चाहिए। हमारे पीछे खापों का समर्थन, और आपने मेरे इतिहास को देख लें कि 55 से ज़्यादा आंदोलन लड़े और जीते। और जब जीत हो जाएगी तो ही जितने धरने पे बैठे जो खाप हैं उनके प्रमुखों को बुलाएंगे, उनको सम्मानित करके तो जश्न मनेगा। आज के दिन हम खुश कैसे हो सकते हैं? हम तो रोड के ऊपर बैठे हैं। खुशी तो तब होगी जब मांग मंजूर हो जाएगी। अभी तो आश्वासन मिला है। इस आश्वासन से खुश हो अब तक? तो नहीं, खुश तो हम तब होंगे जब ये मांग मंजूर होगी। आश्वासन से हम खुश होने वाले नहीं है। हम पंचायती आदमी हैं। आश्वासन पे जब तक अमल होकर के मंजूर नहीं होगा तो खुशी नहीं। हम तो देख रहे हैं कि सड़क पर बैठे महिला भी बैठी हैं और हम कोई खुश थोड़ी हैं। हमें बैठना पड़ा, इतनी ठिठुरती सर्दी में, कल बरसात थी, कल भी ये बैठी, कल भी बैठे थे। इतने ठंडे मौसम में बैठी। तो खुशी का तो मतलब ही नहीं। खुशी तो तभी हो सकती है, इन चेहरों पे खुशी तभी आ सकती है जब हमारी सारी मांगें मंजूर हो जाएंगी। बिल्कुल। धन्यवाद जी आपका। नमस्कार। आपकी रमेश दलाल जी तो जो भी बात करवाई हैं, जो आपने इन पर गौर करी है, तो जो रमेश दलाल जी ने जो सीएम साहब तक कल बात करी उस पर आपकी पूरी पुष्टि करवा दी। जो आगे जो अपडेट मिलती रहेगी वह आपने बता देंगे। जो बताया जाए कि 10 तारीख तक का टाइम दिया है सीएम साहब ने कि इस पर हम बातचीत कराएंगे। और जो तो भाई आप इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय गौ माता।